सोच समझ के वोट करें, मठाधीशों के चक्कर में न पड़े। अधिवक्ताओं के लिए ज़्यादा रहेगा जिनके पास केसेस कम है। न पर्चा दाखिल हुआ, न पर्चे की न इलेक्शन की डेट की घोषणा हुई। इन बीच में तो रणनीति राजनीति सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। मैं चुनाव जीतने के बाद मैं अधिकारियों के बगल में कुर्सी लगा के एकदम कतई नहीं बैठूंगा। मठाधीशी का चक्कर था, वो लोग समझते थे कि मैं उनके हाथ की कठपुतली हूँ। तो मैं तो मनाजिद गांव का रहने वाला हूँ और तहसील में 25 साल से मैं वकालत करता हूँ। मेरा 25 तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बार एक पद पर रहा है और क्या काम किया उस व्यक्ति ने। आज तक बार का कोई एक पैसे का हिसाब तक उसने बार के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया। आज हम मऊ जनपद की मोहम्मदाबाद गोहना तहसील में मौजूद हैं और तहसील में तहसील बार एसोसिएशन चुनाव आगामी होना है। आगामी 5 मार्च को मतदान है। आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी में जो 2 मुख्य चेहरे हैं वो एक दूसरे पर तीर कमान के साथ हमलावर हैं। आइए आपसे रूबरू करवाते हैं और तहसील बार एसोसिएशन चुनाव की सरगर्मियों को आपको दिखलाते हैं। मैं मोहम्मद फिरोज अहमद सिद्दीकी तहसील एसोसिएशन मोहम्मदाबाद का सदस्य हूँ और वर्तमान समय में मैं अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ। तमाम अधिवक्ताओं ने हमको जो 2 महीने से अध्यक्ष पद के लिए हमारे साथ में हमारा प्रचार किए। विपक्षी जो लोग हमको लड़ा रहे थे, मैं ये कहना चाहूँगा तमाम अपने अधिवक्ता बंधुओं से कि हक और इंसाफ से उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि 2 महीने से जो लोग मुझको चुनाव लड़ा रहे थे और आइन वक्त में जब मेरा विपक्ष बैठ गया जाके तो मुझे निर्विरोध हो जाना चाहिए था। लेकिन जो लोग मुझको लड़ा रहे थे वही लोग मेरे सामने चुनाव मैदान में आ गए। तो अब आमने सामने का मामला है और जो भी फैसला होगा वह चुनाव के पश्चात ही होगा। मैं तमाम अपने अधिवक्ता बंधुओं से सिफारिश करूंगा कि हक और इंसाफ के लिए और ईमानदारी के लिए निष्पक्ष वोट करें, सोच समझ के वोट करें, मठाधीशों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि ये पढ़े लिखे समाज का चुनाव है और पढ़ा लिखा समाज बिकाऊ नहीं है। तो इस किस्म से जो है कोई बिकने बिकाने की बात नहीं है। अपने विवेक से, अपने ध्यान से, अपने मन से अपना निष्पक्ष मतदान करने की कोशिश करें। इसी क्रम में मैं अपने साथी लाल बहादुर से भी चाहूँगा कि 2 शब्द बोल दें। किस कैटेगरी का चुनाव है, कैसा चुनाव है। आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे तहसील के लिए? यदि मैं चुनाव जीत जाता हूं, इसके पूर्व भी मैं मंत्री रह चुका हूं और मैंने जो किया वो लोगों को नज़र आता है। 65-70 हज़ार की किताबें मेरे चुनाव काल में आई और बहुत तहसील का जो भी विकास हुआ, जो हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा अधिवक्ता हित के लिए रहेगा और उन अधिवक्ताओं के लिए ज़्यादा रहेगा जिनके पास केसेस कम है। मेरा मेन मकसद उन्हीं अधिवक्ताओं के लिए कि सोर्स ऑफ इनकम अधिवक्ताओं की बढ़े। जो कोई भी कार्य होगा, मैं चुनाव जीतने के बाद मैं अधिकारियों के बगल में कुर्सी लगा के एकदम कतई नहीं बैठूंगा। अक्सर ये होता है कि चुनाव जीत जाने के बाद जो भी पदाधिकारी रहे इसके पूर्व में वो जो है अधिकारियों के बगल में कुर्सी लगा के बैठने के लिए जो है चुनाव जीतते हैं। लेकिन मैं चुनाव जीतूंगा तो अपने अधिवक्ता बंधुओं के बीच में बैठूंगा और अधिवक्ता हित के लिए ही कार्य करूंगा। अपनी उम्मीदवारी के दमखम के लिए आप अधिवक्ताओं से क्या अपील कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनसे? हम अपना हमारा प्रचार प्रसार 2 महीने से हुआ और सबके सपोर्ट से, सबके सहयोग से जो है हमें निश्चित हम सफल होंगे अध्यक्ष पद के लिए। क्या वजह थी कि जो लोग आपको चुनाव लड़ा रहे थे वही आपके खिलाफ मैदान में दिख रहे हैं? वो मठाधीशी का चक्कर था। वो लोग समझते थे कि मैं उनके हाथ की कठपुतली हूँ। तो मैं तो मनाजिद गांव का रहने वाला हूँ और तहसील में 25 साल से मैं वकालत करता हूँ। मेरा 25 साल 2024 फरवरी 2024 को पूरा हुआ है। जबकि चुनाव दिसंबर 2023 में हो जाना चाहिए था, लेकिन मठाधीशों ने इस चुनाव को लंबा खींचा और लंबा खींच करके 24 फरवरी 2024 क्रॉस करवाया। और जब ऐन मौके पर मैं खड़ा हो गया तो मुझको दबाव बनाने लगे, प्रेशर बनने लगे और मेरा विपक्ष भी भाग गया। मुझे चुनाव में सीधे जो है मैं जब कूद गया तो वो लोग कहे कि मुझ पर भी दबाव बना। लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं करता। मेरे साथ अधिवक्ताओं का सहयोग है, खास करके जो वोटर यहाँ के हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप लड़िए
तो मैं चुनाव मैदान में आ गया हूँ। चुनाव अगर खींचा गया है किसी के द्वारा तो उससे क्या लाभ हुआ उनको, मतलब क्यों, क्या वजह थी कि उनको लाभ तो उनको ये लाभ हुआ कि वो सोचते थे कि मैं बीच में खड़ा, मुझको सामने पेश कर दिया जाएगा, तो फिर बाद में मैं उनके हाथ की कठपुतली, मुझे कान पकड़ के उठा बैठी कराएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। तो मैं उनके पैमाने पर खड़ा नहीं उतरा। मैं उनका गुलाम नहीं था, इसलिए जो है क्या कहता है वो रुष्ट होकर के हमारे सामने मैदान में आ गए हैं लड़ने के लिए। तो अब तो अधिवक्ता ही उसका फैसला करेंगे जो हमारे यहाँ के वोटर हैं। मैं अली अकरम एडवोकेट, ये चौथी बार मेरा होगा जबकि मैं अध्यक्ष पद पर के लिए प्रत्याशी हूँ। यहाँ पर बार और बेंच के बीच अच्छा तालमेल करने के लिए, बार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और यहाँ पर नौजवान अधिवक्ताओं की स्थिति को उनको और आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। इससे पहले आप किस पद पर रह चुके हैं? इससे पहले हम 3 बार इस पद पर रहे हैं। आपके विपक्षी का ये आरोप है कि हमको पहले कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, उसके बाद जिन लोगों ने हमसे कहा था कि आप चुनाव लड़िए वो खुद मैदान में आ गए। किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। जब सारे लोग किसी बात पर ये हैं और निर्विरोध की स्थिति पैदा करने के लिए 2-3 लोग और मैदान में थे और लाकर नाम प्रपोज किया गया, तो ऐसे में मेरा न आना इन लोगों के ऐना को ठेस पहुंचाना है। जब हम और रहा सवाल किसी के लड़ने का, किसी के मैदान में आने का, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में सारे लोगों को अधिकार है निर्वाचित करना, पसंद करना। यहाँ बार के नौजवान और बुजुर्ग सभी साथियों का काम है। अगर उन लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे कामों को पसंद किया है, तो जाहिर है कि हमें निर्वाचित करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। जो लोग मेरे सामने प्रत्याशी होने वाले थे, उन लोगों ने मेरा नाम प्रपोज किया कि नहीं, इस बार हम लोग चाहते हैं कि आप एक बार और आइए और लोगों की सेवा करिए। रहा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को ने इस बात को कहा है कि मुझे लड़ाया गया, वो यहाँ पर ऑलरेडी एक बार एक पद पर रहा है और क्या काम किया उस व्यक्ति ने। आज तक बार का कोई एक पैसे का हिसाब तक उसने बार के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया। वो व्यक्ति इस बात को अगर कह रहा है कि नहीं हमें कहा गया, किया गया, वो किया गया, तो ये मैं नहीं समझता कि इस पर कोई मतलब तथ्यपूर्ण बात होगी। रहा सवाल हमारे कामों का, लगातार 3 बार, ये चौथी बार होगा कि मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मेरे कामों को लेकर ही लोग मुझे पसंद किए हैं, लोगों ने मेरा नाम प्रपोज किया है। जाहिर है कि बार को मजबूत करने की दिशा में मेरा कदम होगा और मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे सारे साथी, उनकी मनोभावनाएं हमारे साथ हैं और आने वाले दिनों में जो 5 तारीख होगी उसमें जो है कि काफ़ी वोटों से, लंबे वोटों से विजय मिलने की संभावना है। और ये कहना कि मुझे कहा गया, न पर्चा दाखिल हुआ, न इलेक्शन की डेट की घोषणा हुई, इन बीच में तो रणनीति, राजनीति, सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। ये भी सर आरोप लगा कि चुनाव काफ़ी यहाँ पे लंच नाइट किया गया, काफ़ी चुनाव को खींचा गया, ऐसा क्यों और अगर क्या वजह? ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि चुनाव कराना चेयरमैन का काम है और जो मौजूदा हमारी कमेटी है, जो काफ़ी अच्छी कमेटी रही है, अच्छा काम किया है, उसका काम है।
इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं।